हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मेरे असिस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल 3 साल 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल 3 साल 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें मेरे असिस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। मेरी असिस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 31.51% का रिटर्न दिया है। 3 साल के ऊपर बात करें तो 3 साल में 13.65% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 22.24% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 22.99% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 163 रुपया 20 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 2 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 99 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 40,670 करोड़ का। यानी कि अभी तक मेरे असिस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड के अंदर जो टोटल पैसा लगा हुआ है वो लगा हुआ 40,670 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो फिर 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 64,993 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 8% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,45,269 रुपया। यानी 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 36% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 5,28,200 रुपया। यानी 5 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 76% का रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करें कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,31,510 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,46,794 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,72,940 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 91 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, टाटा मोटर्स लिमिटेड ऑटोमोबाइल, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, डिलीवरी लिमिटेड सर्विस, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 99.2% और कैश पे है 0.8%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें अदर्स में है 25.5, फाइनेंशियल पे 22.9, ऑटोमोबाइल 9.5, हेल्थ केयर 9.3, सर्विस 9.1, एनर्जी 8.4, टेक्नोलॉजी 8 और कंस्ट्रक्शन पे 7.2%। यानी कि अगर आप मेरी असिस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा।
इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 22.73 और पीबी रेशियो 3.61। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा, और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो 1,000 से सेकंड टाइम आप अपना लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी की बात करें तो इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 99 रुपया लगा सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेरी असिस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि है 1 साल में 31.5, 3 साल में 13.7, 5 साल में 22.2 और एनुअल है 23 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है इक्विटी लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड, इसने इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 38.9, 3 साल में 17 और 5 साल में 21.3 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल 3 साल अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दिया है, लेकिन 5 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न है। तो अगर आप एक लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए ये सही नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं 5 साल से ऊपर अगर आपका विजन है तो फिर ये म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिसने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या टारगेट होना चाहिए लमसम और एसआईपी का, तो लमसम का टारगेट होना चाहिए 7 साल, एसआईपी का 12 साल। तो ये 7-12 का फॉर्मूला याद रखेंगे मेरी असिस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड के साथ। 7 साल लमसम, एसआईपी 12 साल। अगर आप इतने टाइम तक कंटिन्यू अपना म्यूचुअल फंड को रखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न देगा। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.62% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो मेरी असिस्ट म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 13 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,81,758 करोड़ का। मेरे असिस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया मेरे असिस्ट म्यूचुअल फंड की तरफ से। नीलेश सुराना अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,81,758 करोड़ का और लेटेस्ट एनएबी 163 रुपया 20 पैसा। मेरे असिस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 99 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया मेरी असिस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।